बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका जाफ़र ख़ान। आज मैं आपको ऊँट के बारे में बताने जा रहा हूं। ऊँट दुनिया का वो वाहिद जानवर है जिसे कांटे नहीं लगते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ऊँट को कांटे क्यों नहीं लगते। उसकी वजह ये है कि ऊँट का जो अंदर का हिस्सा है मुँह का, वो खुरदरेपन से बना होता है जिसे पेपलिन कहते हैं। और आपने देखा होगा हमारे नाखून, परिंदों की चोंच और जो घोड़े के पाँव के जो नाखून होते हैं जिसे खुर कहा जाता है, वो भी इसी चीज़ से बने होते हैं। इस वजह से वो बहुत ही आसानी से कांटों वाले पौधे को खा लेता है। अब मैं जिस पौधे की बात कर रहा हूँ, सहरा में ज़्यादातर वही पौधा होता है। आपको पता होगा कैक्टस होता है ग्रीन कलर का, जिसके ऊपर कांटे लगे होते हैं। और उसके कांटे का असर इतना ज़्यादा होता है, अगर इंसानी जिस्म पे वो किसी भी हिस्से में लग जाए तो कई दिन तक आपको उसकी जलन और दर्द फील होता है हल्का हल्का। लेकिन ऊँट आराम से ईज़िली कहीं भी वो लगा हो, सहरा के अंदर, ज़्यादातर ये सहरा के अंदर पाए जाते हैं, तो वो ईज़िली इसको खा भी लेता है और इसको हज़म भी कर लेता है। हज़म करने की वजह है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इतना स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि कांटे खाने के बाद वो उस खुरदरेपन से जो मुंह के अंदर होता है उसको कांटों से इतना चबा चुका होता है। जब वो अंदर लेकर जाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कोई असर नहीं होता। उसका मैदा हाजमा भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता है। तो इस वजह से जो ऊँट है वो ईज़िली सहरा के अंदर इतने टाइम तक चलता भी है। और जहाँ इसको ये कैक्टस का पौधा नज़र आता है, ये इसको बड़े शौक़ से खाता है और कांटों के साथ खाता है। और इस 6 से 10 से 12 सेंटीमीटर इसके ऊपर कांटे होते हैं, लेकिन ऊँट को इसको खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि इंसान को लगे तो उसको कई दिन तक इसका दर्द महसूस होता रहता है और जलन भी। फिर आते हैं ऊँट के आँखों की तरफ। आपने देखा होगा कि इंसान की 2 पलकें हैं, जिससे वो हवा और गर्दो गुबार, जो भी हवा से गंध उड़ के आता है, उस 2 पलकों से इंसान उससे बचता है। एक पलक हमारी ऊपर की है और एक नीचे की। आपने देखा होगा जब भी हवा चलती है, कोई धूल मट्टी आती तो ये हल्का हल्का बंद होता है, खुलता है, जिसकी वजह से हम गर्दो गुबार से, मट्टी की धूल से, हर चीज़ से बचे रहते हैं। इसी तरह ऊँट के अंदर भी 3 किस्म की पलकें हैं। एक पलक ऐसी है ट्रांसपेरेंट टाइप की, जिसे आपने देखा होगा जब सहरा में हवा चलती है या कोई भी मट्टी उड़ती है तो वो उसको बंद कर लेता है। लेकिन बंद करने के बाद भी उसको सब नज़र आ रहा होता है, सिर्फ उसको उस धूल मट्टी से ये पलक बचाती है। उसकी वजह ये कि वो ट्रांसपेरेंट होती है। मतलब अगर वो तीसरी पलक को वो अगर बंद कर ले तो बंद करने के बाद भी उसको ईज़िली नज़र आ रहा होता है। आपने देखा कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है कि आपने ऊँट नहीं देखा कि हमने ऊँट को कैसे बनाया है, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इसी तरह अगर आप देखें तो ऊँट सहरा में कई कई दिन तक चलता है और अपने कुआन में एक हफ्ते का पानी इजीली जमा कर लेता है। और जब वो पानी जमा करता है, अगर उससे कई दिन तक भी पानी मैसर ना हो, ना मिले, तो वो इजीली इसके ऊपर चलता है, अपनी ज़िंदगी बसर करता है। जब उसको पानी नज़र आ जाता है सहरा में या कहीं पे भी, तो वो इजीली उसको पी लेता है। लेकिन उसमें ये ख़ासियत है कि वो अपने पानी, जब वो पानी पीता है तो वो पानी को कोहान में अपने जमा कर लेता है, और जैसे जैसे वो चलता है, टाइम गुजारता है, दिन गुजारता है, उस पानी को अंदर से ही अपने सिस्टम को वो चलाता है। और जब उसको लगता है कि पानी की कमी कुछ हो गई तो जहाँ उसको पानी नज़र आता है वो पी लेता है। मगर उसके अंदर ये सिस्टम है, अल्लाह पाक ने उनके अंदर इस तरह का वो बनाया है कि अगर वो पानी पिए तो एक हफ़्ता बग़ैर खाए पिए पानी पिए वो ईज़िली चल सकता है, दौड़ सकता है। और आपको पता है कि ऊँट को सहरा का जहाज़ भी कहा जाता है। तो ये 2-4 चीज़ें थी जो मैंने आपको ऊँट के बारे में बताई। तो देखें, मेरा रब कुरान में भी फरमा रहा है कि आपने नहीं देखा कि हमने ऊँट को कैसे बनाया है, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इजाज़त दीजिएगा। जाफ़र ख़ान, अल्लाह हाफ़िज़।